हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। ये आप जीभ का जो मस्सा कहते हैं वो एक टाइप का रेनुला है, यानी मुंह के अंदर में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो माउथ अल्सर उसे बहुत सारे लोग कहते हैं। कई लोग उसे ये जीभ का मस्सा कहते हैं, लेकिन ये जीभ का मस्सा आम आदमी के भाषा में हो सकता है, लेकिन इसको माउथ अल्सर या उसके इर्द गिर्द बीमारी जो कहा जाता है रेनुला म्यूकोसिल के नाम से जाना जाता है। जीभ के नीचे या ऊपर एक तरह का पानी उसमें हो जाता है, फोड़े जैसा दिखाई देता है, तो उसको रेनुला म्यूकोसिल कहा जाता है। म्यूकोसिल का मतलब होता है सील जहाँ पर लगा है हाइड्रोसिल अंत में, वहाँ का समझिए कि पानी स्टोर हो रहा है। तो आपके जीभ के ऊपर नीचे कोई भी फोड़े से यदि पानी स्टोर हो रहा है तो रेनुला म्यूकोसिल के नाम से जाना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जीभ में इस तरह से होता है तो इसको जीभ का मस्सा के नाम से जानते हैं। लेकिन जीभ का मस्सा तो ज़्यादातर आपको शरीर में ही होता है, यानी मुंह के अंदर में नहीं होता है, बाहरी सतह में यानी बाहरी चमड़ा पर ही दिखाई देता है। अंदर में तो माउथ अल्सर या रेनुला म्यूकोसिल के नाम से जाना जाता है। ये भाई साहब का आप देख रहे हैं ना, ये भाई साहब क्या किए हैं इनका ये जीभ का जो मस्सा कहा जाता है, इसका क्या हुआ, घोड़ा का सुनते चलिएगा इलाज। घोड़ा जो होता है ना, उसका जो पूंछ होता है, उस पूंछ से एक के सुखाड़ करके उसको जीभ को मस्से को, जीभ का जो मस्सा कहा जाता है रेनुला हम कह रहे हैं, तो उसको बांध दिए थे। और बांध देने के बाद में वो कट करके गिर गया, वो छोटा हो गया, लेकिन जड़ से समाप्त हुआ नहीं। फिर वो दोबारा जब जीभ का ये ऐसे था, आपका मस्सा जो कहते हैं रेनुला पहले ऐसे था, अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया देखते चलिएगा। अब उसको थोड़ा सा काट दिए तो वो घोड़े का जो पूंछ होता है टेल, उससे केस उखाड़ के इसको बांध दिए। उसके बाद में वो झड़ गया, लेकिन फिर निकल के आ गया ऐसे। तो हमने पूछा कि इतना डेंजरस बीमारी का उपचार आप इस ढंग से कर रहे हैं, ये कैंसर में बदल जाएगा तो कितना खतरनाक हो जाएगा। तो बोलते हैं कि लोग बताया था। अरे लोग बीमारी के बारे में लोग क्यों बताएगा? लोग का कोई राइट ही नहीं है कि बताएगा। ये कोई डॉक्टर से आप दिखा लेते हैं, वो अच्छा ही रहता है, डॉक्टर के पास एक अनुभव रहता है, तो इसे मस्सा कहते हैं, लेकिन मस्सा भी ये नहीं है। होम्योपैथिक में बहुत सारे डॉक्टर हैं, या आप देखते हैं कि दवा लोग थूजा नाम का ये दवा को प्रयोग करते हैं, लेकिन थूजा से ये बीमारी नहीं ठीक होता है और ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होता है। नहीं तो थूजा इसमें होम्योपैथी का कारगर है, और नहीं ऑपरेशन कराइएगा फिर दोबारा आ जाएगा। यह ज़्यादातर बीमारी ये होता है, आप जैसे कोई गुटखा खा रहे हैं, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का किसी न किसी रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं। तंबाकू का यानी तंबाकू के प्रयोग करने से जीभ में इस तरह का अल्सर बनकर कैंसर होने का खतरा रहता है। यदि जीभ में इस तरह का माउथ अल्सर हो या रेनुला हो, उससे यदि खून आए या दर्द करने लगे और जीभ के कलर में खास करके परिवर्तन दिखे, जीभ का ऊपरी भाग ज़्यादातर लोगों का सफ़ेद मोटा होने लगता है, तो समझिए कि कैंसर का शुरुआत हो गया है। इससे कई लोगों को इसमें खून भी आ जाता है, कई लोगों को दांत से कभी कभी लग जाता है, उसके बाद भी ये बीमारी हो जाती है। तो यह बीमारी ज़्यादातर तेल मसाला का प्रयोग करने के कारण भी हो जाता है, बाजारू खाना खाने के कारण भी हो जाता है। तो इस तरह का
जो यदि रेनुला बन गया है तो इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा उपचार है। इसका लक्षण पूरा आपको बतानी पड़ती है, लक्षण बताने के बाद जो उपचार चलेगा उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। अंग्रेजी के तरह होम्योपैथिक में किसी भी रोग का कोई खास दवा नहीं होता है, बल्कि जो आप सिम्टम लक्षण जो भेजेंगे उसके आधार पर ही दवा तय होता है। तो यदि आप इस बीमारी का उपचार करा लिए हैं चारों तरफ, यदि ठीक नहीं होता है, ऑपरेशन के बाद भी आपको दोबारा आ जाता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क नंबर है, संपर्क करने के बाद अपने जीभ का फ़ोटो भेज दीजिएगा, उसके बाद फ़ोन कर लीजिएगा तो हम बता देंगे करना क्या है। तो आप नंबर को हमारा नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070334342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से आप नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। इसमें जो सिंपल होता है, माउथ का अल्सर है, माउथ का बहुत तरह पुराना घाव होता है जो बहुत सारे लोगों का ठीक नहीं हो पाता है, कई महिला लोग को भी होता है। एम्स का रिटर्न रोगी भी माउथ अल्सर का हमने देखा है, ठीक हो गई महिला। उनको लिकोरिया का भी बीमारी था और ये जीभ का जो अल्सर था वो भी उनको था। तो इस टाइप का ये जीभ का अल्सर बने या रेनुला बने, रेनुला म्यूकोसिल, दोनों कंडीशन में होम्योपैथिक इलाज से ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। मैंने जिस लड़के का, एक औरत का जो ठीक हुआ है उसका हमने लाइव भी किया है। तो आज की खास वीडियो में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं, जब हम पूछते हैं इस बीमारी के बारे में डिटेल्स तो लोग बताते हैं कि हमको गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का कोई भी रूप में आप सेवन किए हैं कि नहीं किए हैं। सर छोड़ दिए हैं। हम छोड़ देने के बाद थोड़े पूछ रहे हैं, बीमारी जब हो गया है तब बोल रहे हैं कि छोड़ दिए हैं। हम पूछते हैं कि खाए हैं कि नहीं है, तो वो ना बताइए कितना दिन खाए हैं, छोड़ दिए हैं। अब छोड़ने से होगा जब बीमारी पकड़ लिया है तो अब छोड़ दिए हैं। छोड़कर अब साधु बन के क्या करेंगे। 100 बिल्ली 100 चूहा खाने के बाद में बिल्ली चली हज करने की, क्या करने, ऐसे लोग बताता है कहानी कोई। जब बीमारी हो ही गया है, अब उसके बाद जानने के बाद आप गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट छोड़ रहे हैं, तो आप छोड़ देने से क्या हो जाएगा, आपका बीमारी जो इतना दिन यूज की है उसका असर समाप्त हो जाएगा। तो इस भ्रम में नहीं रहे, आप साफ साफ बताएं। यदि आप तंबाकू का यूज किए हैं तो कैंसर में बदलने का खतरा रहता है, और इसमें बायोप्सी जांच आप करा सकते हैं। यदि खून निकले, दर्द हो या बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो बायोप्सी की जांच कराने के बाद ही आपको संपर्क करनी चाहिए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।